Welcome students. In today's class we are going to learn about oscillations. So in last few lectures we were discussing about the different concepts related to the oscillations. So there are different formulas which we learn. First, the restoring force is directly proportional to the displacement of the particle and it is directed toward the mean position. तो हमने देखा था in case of linear SHM the force is always directly proportional to the displacement and directed toward the mean position. यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने लिया था वो k दैट इज फोर्स कांस्टेंट और k के लिए जो फॉर्मूला है फोर्स कांस्टेंट के लिए F/x. इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन आया है वो डायरेक्शन के लिए आया है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल जो है टूवर्ड द मीन पोजीशन मूव होता है. So k is equal to F/x. This is the formula for the force constant. After that we were discussing about the differential equation. Differential equation हम इस फॉर्म में लिखते हैं d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0. इसी इक्वेशन को हम d square x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये जो दोनों भी इक्वेशन हैं उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम कहेंगे. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के बाय एम. ओके, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यूज़ करके हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. So from this differential equation, here you can see if we are writing d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. So d square x by dt square जो है वो acceleration है, d square x by dt square ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. So d square x by dt square is acceleration. So we can put here a is equal to minus omega square x. So this is the acceleration of the particle performing linear SHM. इसी तरह से हमने वेलोसिटी का भी इक्वेशन फाइंड किया था. v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऊपर जो स्मॉल a से मैंने डिनोट किया है वो एक्सेलरेशन है और जो कैपिटल A है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. वेलोसिटी के लिए इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट द इक्वेशन वाज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस phi. So this is the displacement of the particle performing linear SHM. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन. यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया है मैंने वो कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट दैट इज के एंड के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स. डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 and d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. These two are the differential equation of linear SHM where I am putting omega square is equal to k by m. So we can write omega is equal to root k by m. From this differential equation we can write acceleration is equal to minus omega square x. Velocity के लिए equation उसका जो derivation है already मैंने जो oscillation का playlist है वहाँ पे ये वीडियो अपलोड किया है. वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस phi. So displacement is given by x is equal to a sin omega t plus phi. When particle performs linear SHM from the mean position, for mean position अभी यही जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का जब
वो पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसी इक्वेशन को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a sin omega t, and for extreme position x is equal to a cos omega t. Okay, the period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by g. So this is the expression for the period of simple pendulum. तो इस लेक्चर में हम जो फॉर्मूलेज हैं ऑसिलेशंस के वो डिस्कस कर रहे हैं. टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. दिस इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. इन केस ऑफ सेकंड्स पेंडुलम द पीरियड इज 2 सेकंड. इन केस ऑफ दिस इज फॉर सिंपल पेंडुलम. ओके, सिंपल पेंडुलम. इन केस ऑफ सेकंड्स पेंडुलम जो कैपिटल टी है यानी पीरियड जो है वो 2 सेकंड है. यानी वहाँ पे पार्टिकल को यानी बॉब को जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा. इसलिए जब हम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी में कैपिटल टी यानी पीरियड का वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे तो हमें L इज इक्वल टू जी बाय पाई स्क्वायर ये वैल्यू मिलेगा. L is equal to g by pi square. This is the length of seconds pendulum. Okay, so these are the formulas which are related to the oscillation. उसी तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. When particle performs linear SHM, its kinetic energy is half m omega square bracket a square minus x square. पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन है हाफ m omega square x square. The total energy of the particle performing linear SHM is given by, जो टोटल एनर्जी के लिए हमें ये दोनों जो एनर्जीज है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनका एडिशन सम करना होगा. तो हमें जो टोटल एनर्जी मिलेगा वो होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में इक्वेशन यहाँ पे देखे हैं. ओके, सो दीज आर द formulas which are related to the oscillations. Now let us solve some problems of oscillation. So our first problem here is the maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. See here, basically they are asking us period. यहाँ पे हमें period फाइंड करना है कैपिटल T. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. वी मैक्स का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड. 6.28 ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें मालूम है पाई का वैल्यू कितना है 3.14. तो 3.14 इंटू 2 दैट विल बी 6.28, यानी 6.28 को आप 2 पाई लिख सकते हैं. अनदर इंफॉर्मेशन हियर वी हैव द पाथ लेंथ. पाथ लेंथ का वैल्यू हमें दिया है पाथ लेंथ यानी 2a, that is means double of amplitude, so that is given, that is 8 सेंटीमीटर. पाथ लेंथ का वैल्यू हम 2a लिखते हैं. क्यों 2a लिखते हैं? बेसिकली हमें यहाँ पे पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है. सो यहाँ से यहाँ तक जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल A और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल A. सो दैट विल बी टोटल लेंथ एंड दैट इज नोन एज पाथ लेंथ. तो इसका समेशन
प्लस 2a हो रहा है, तो लेकिन हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड इसके हाफ होगा, तो a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो दैट इज द एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर. तो अभी हमारे पास वी मैक्स है और हमारे पास कैपिटल ए यानी एम्पलीट्यूड है. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड कैपिटल टी. सो वी मैक्स का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे. मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय ए ओमेगा. Maximum velocity of the particle performing linear SHM, that is Vmax is equal to a ओमेगा. ओमेगा के लिए फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी. यहां पे है Vmax. सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. नाउ Vmax का वैल्यू यहां पे 2 पाई है, कैपिटल A का वैल्यू 4 एंड हियर इज 2 पाई बाय कैपिटल T. So this 2 pi and this 2 pi will get cancelled. From this we can write capital T is equal to 4 सेकंड. तो यहाँ पे जो हमें पीरियड मिला है वो है 4 सेकंड. ओके, सो दिस इज द our answer of first problem. Now let's see second problem. The maximum speed of particle performing linear SHM is 0.08 मीटर पर सेकंड. यानी हमें यहाँ पे Vmax का वैल्यू दिया है. Vmax is given, that is 0.08 मीटर पर सेकंड. इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी Amax मैक्सिमम एक्सेलरेशन that is also given 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. हमें यहाँ पे पीरियड और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. So basically here we are going to find capital T, that is period, and capital A, that is amplitude. So basically we have Vmax and Amax. तो Amax का जो वैल्यू है और Vmax का जो वैल्यू है उसे हम पहले पुट करेंगे. 0.32 एंड 0.08. ओके, Amax का फॉर्मूला जो है ए ओमेगा स्क्वायर है और Vmax का जो फॉर्मूला है ए ओमेगा है. तो मैंने अभी Amax का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर और Vmax का फॉर्मूला ए ओमेगा यहाँ पे लिखा है. 0.32 0.08, ये पॉइंट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 32/8. यहाँ पे कैपिटल ए और ये कैपिटल ए कैंसिल होने के बाद यहाँ से एक ओमेगा और ये एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे अभी सिर्फ ओमेगा है. ओमेगा इज इक्वल टू, इसका डिवीजन हमने किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. ओमेगा का जो फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी है और यहाँ पे हो जाएगा 4. ओके, सो वी हैव 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 4. आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4. सो वी कैन राइट कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाय 2. ओके, 2 से डिवीजन करने के बाद यहाँ पे हमें मिला है टी इज इक्वल टू पाई बाय 2. पाई का वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 2. सो हियर यू कैन राइट 1.57 second. This is the period of the particle performing linear SHM. So अभी हमें यहाँ पे कैपिटल T का वैल्यू मिला है. ओके, कैपिटल T इज इक्वल टू 1.57 सेकंड. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड. अभी हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू फाइंड करेंगे. So first take the screenshot of this. See here. So now we are going to find the amplitude. We have Vmax is equal to a omega and we can write omega as 2 pi by t. So
here we can write a into 2 pi by t. अभी यहाँ पे जो बेसिकली कैपिटल t है उसका वैल्यू हमें मालूम है 1.57 सेकंड, और वी मैक्स जो है उसका वैल्यू हमें मालूम है। वी मैक्स का वैल्यू कितना है 0.08। ओके, 0.08। टू पाई। ओके, सो वी कैन राइट 2 इंटू 3.14 एंड कैपिटल टी का वैल्यू कितना है अभी हमने निकाला था, दैट इज 1.57, 0.08। सो हियर वी कैन राइट a इंटू, ये 1.57 से हम 3.14 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, क्योंकि 1.57 से डबल है 3.14, अभी हमने डिवाइड करके देखा था, यहाँ पे है 0.08। सो यू कैन राइट a इंटू 4, 0.08। So capital A is equal to 0.08 divided by 4. So this will be 0.02, 0.02 meter. This is the amplitude of the wave. Amplitude of the particle performing linear SHM. A is equal to 0.02 meter. ओके, तो आज हमने ऑसिलेशन के जो फॉर्मूले है उसको देखा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमने देखे। ओके, सो कैपिटल A is equal to 0.02 meter.